जिस प्रकार से हम मेला ग्राउंड का लगातार कवरेज कर रहे हैं, आज हमारे साथ रजनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए। लगातार मेला प्रशासन जिस प्रकार से करने जा रहा है, हम उनसे जानते हैं जल प्रदाय की मुख्य भूमिका में रहती है। सर, किस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही है कुंभ मेला को लेकर? हम लोग लगातार पूरी तरह से जो हमारा वाटर एरिया क्षेत्र है, वाटर क्षेत्र, उसकी जो कोस्ट लाइन है और उसकी जो डीप लाइन है, हम दोनों ही नजरिए से उसको देख रहे हैं। जितने भी सुरक्षा प्रबंध हो सकते हैं संभावित भीड़ को देखते हुए, जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर है। ऐसा आप सभी जानते होंगे कि मानव इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ एक समय पर एक जगह पर कभी उपस्थित नहीं हुई। तो चैलेंज बहुत ही बड़ा है और चूंकि इसमें वाटर इन्वॉल्व है, तो उसकी जिससे हम लगातार रूटीन में अभ्यस्त नहीं होते हैं, तो हमें उस नजरिए से हर तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस पर्याप्त है, हम ह्यूमन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं और हम दक्ष लोगों का प्रयोग करेंगे, जो कि पूरी तरह से किसी भी चुनौती का जो भी नई चुनौती उत्पन्न होती है, उसको हम सही से सही समय पर रिस्पॉन्ड कर सके। कुछ अत्याधुनिक हमारे पास उपकरण भी है, टेक्नोलॉजी का सहयोग ले रहे हैं। तो हम लोग मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा हम लोग को लगभग कितना बल अभी अपने पास है साथ में आपके? बल की कोई कमी नहीं है। हमारे जितने पॉइंट्स हैं हम उस हिसाब से बल मांगते जा रहे हैं और ऑलरेडी हमारे पास 10 कंप्लीट पीएससी की उपलब्ध हो गई है। हमारा अपना जो हमारा इंटरनल फोर्स है, जो ऑलरेडी नदी को जान रहा है, उसको डेली जो इसके बारे में जानकारी है, वो लगातार काम कर रहा है। आप देख रहे हैं हम लोग लगातार रिवर लाइन वगैरह डाल रहे हैं, बैरिकेडिंग भी, वाटर बैरिकेडिंग भी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी हम इन चीजों को जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं डिजिटल के माध्यम से इस बार कुंभ का आयोजन होना है, उसमें क्या आपकी लोग भूमिका रहेगी? डिजिटल का मतलब ये है कि हम टेक्नोलॉजी के प्रयोग से किसी प्रकार की हिचकिचाहट हमें नहीं है। हम आज जो नूतन प्रयोग है, जो नवीन प्रयोग है, उनका हम प्रयोग करेंगे। अपने जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस है और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको ऑगमेंट करने के लिए हम जितनी भी संभावनाएं हैं, जैसे हम सर्विलांस पे हमने इस पे काम कर रहे हैं, हम लोग रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए, भाई किसी की यदि जिसकी जान संकट में है, उसके पास कुछ सांसें बची हुई है, उनकी अगर हम आपने अगर 2-4 सेकंड भी बचा लिए, तो दैट इज एन अचीवमेंट। तो हम उन रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, रोबोटिक लाइफ बॉय का प्रयोग करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही स्पीडी जो हमारी जेट्स है वो भी आएंगी और उनका सहयोग लेंगे। सर, एक बार देखा जाए एयर एम्बुलेंस चली, अपने जल के लिए कुछ इस प्रकार एम्बुलेंस वगैरह है क्या कुंभ मेला अगर डूबता है वगैरह उनके लिए? हम लोग कंट्रोल रूम बना रहे हैं, वहाँ पर एम्बुलेंस बिल्कुल वाटर में फ्लोटिंग एम्बुलेंस रहेगी, जो किसी भी स्थिति में अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो रिस्पॉन्ड करेगी। उसके साथ ही हम प्राइमरी चिकित्साएं देने के बाद हम उसको जो भी हायर सेंटर होगा उसके लिए वाटर वेज से ही, उस समय चूंकि भीड़ बहुत होगी तो ऐसे सारे रास्तों से हम नहीं ले जा सकते, तो हम वाटर वेज से जो एक हमारा स्केप रूट है उसको हमने चिन्हित कर रखा है और हम नजदीकी जो हमारा सेंटर होगा हायर से वहाँ पर ले जाएंगे। तो तीसरा ड्रोन हम लोग लगा रहे हैं ताकि जो इंटेलिजेंट कैमराज के थ्रू, हम जैसे अभी मैं वाटर की बात कर रहा था, इसी तरह हम लोग एयर को भी, जो स्काई को भी पूरी तरह से सर्विलांस रखने की कोशिश करेंगे। तो कल हमारे स्पीकर वगैरह और सीनियर अधिकारी इसको देखने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है और कितना उपयोगी साबित होगा। थैंक यू सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे रजनीश कुमार जी, यहाँ से वाटर जो अधिकारी हैं, हमसे उन्होंने हमारे बहुत सी जानकारियाँ दी और आगे हम और भी जानकारी से बने रहिए।